स्वागत है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ये कुछ लोगों को बहुत टफ भी लगता है और कुछ लोगों को बहुत इजी भी लगता है। तो इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए और इसके जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उनका पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। समाकलन बेसिकली हमारे दो टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड है हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम दोस्तों इंडिफिनिट डेफिनेशन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम सीखेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम उसकी डिफिनेशन समझते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन उसी का ही क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर होता है। जैसे हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। दोस्तों, ये जो जी एक्स होता है हमारा, वो इंटीग्रल होता है, या पेरीमेटिव भी बोलते हैं इसे, या फिर हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और जो सी होता है हमारा, वो इंडिफिनिट कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं होती है। जब हम डिफिनिट पढ़ेंगे तब वहां पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है। और जो हमारा एफ एक्स है, जो फंक्शन दिया होगा हमारा, वो उसे उसे बोलते हैं हम इंटीग्रैंड। तो इसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टू रिमेम्बर, जो हमें हर हाल में याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। दोस्तों, ये कैसे ओपन करते हैं हम, जो भी पावर होती है उसमें हम वन ऐड कर देते हैं, और सेम उसी का ही जो पावर हमारे ऊपर दे रखी होती है, जितना हम ऐड करते हैं वो ही सेम पावर हम उसको नीचे लिख देते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स टू डी पावर टू डी एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे होगा, तो x की पावर में हम क्या करेंगे, वन ऐड कर देंगे, और जितना हम ऐड करेंगे पावर के साथ में उसको हम नीचे लिख देंगे। तो इससे ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3/3। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, इस सेट से लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये होता है हमारा लॉग मॉड ऑफ x। एक्चुअली में मॉड क्या होता है, ये जो लॉग होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। प्लस सी, सी क्या होता है हमारा, एक कांस्टेंट होता है यानी कि नियतांक होता है। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन भी चेंज नहीं होता है और इंटीग्रेशन भी चेंज नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सेम रहता है। तो ये जो सेम है वो सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख देंगे, और प्लस क्या कर देंगे, आप उसको सी कर देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो ये कैसे खुलता है, ये सबसे पहले ये जो लिखा है उसको सेम लिख देंगे, उसके बाद लॉग लेंगे और बेस में क्या कर देंगे, e कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a हो जाएगा। ये वाला जो बेस में यहाँ पे है वो यहाँ पे a आ जाएगा, और इसका बेस e प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इसका सीधे सीधे साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का कॉस एक्स हो जाता है। 6 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्टली हम याद रखेंगे, साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका सीधे सीधे याद रखेंगे, ये सीधे सीधे टेन एक्स बन जाता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको हम इसी टाइप से देखने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे हमें फॉर्मूले बेसिकली याद रखने हैं, जो हमें याद होंगे ज़्यादातर। हमें क्या करना है, फिर शॉर्टकट से हम इन सारी चीज़ों को लगाएंगे। हर एक टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स और टिप्स वगैरह देखेंगे और उनको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस का कोटेक्स एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का डायरेक्टली हमारे लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग में ये फॉर्मूला होता है, तो लॉग लेंगे और मॉड सेक एक्स हो जाएगा, क्योंकि मॉड लॉग जो क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, प्लस सी। इसका सेकंड फॉर्मूला भी है, अगर हम सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो हमको माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो लॉग एक्स बेस ही हो जाएगा और कॉस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारा है सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जो हम इंटीग्रेशन में करते हैं तो बीच में मल्टीप्लाई आती है, लॉग होता है, तो लॉग में हम ये प्रॉपर्टी के हिसाब से लगा सकते हैं, एम इंटू एन यानी कि एल एन, यानी लॉग एम इंटू एन यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन। ये स्टेप से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो सी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सेक एक्स आएगा और सेक एक्स का क्या होता है फिर टेन, तो प्लस में क्या हो जाएगा, टेन। इसका सेकंड फॉर्मूला भी होता है लॉग टेन एक्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक एक्स डी एक्स का, ये भी लॉग में ही होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है लॉग टेन एक्स एक्स बाई टू, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो ये भी हमको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 12 नंबर का, 1/ax प्लस बी और डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इसको नीचे को हम t एज्यूम कर लेंगे तो log यानी कि 1/t का क्या हो जाएगा, जैसे 1/x का किया था हमने log x, तो यहाँ पे ax है तो ax पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हमारा x होता है तो ये हमारा एक बैड फंक्शन की तरह वर्क करेगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा रखना पड़ेगा और इसका जो x का क्या है कोफिशिएंट है, उसका क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x के साथ में जो भी होगा उसका क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, 1/a हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत डायरेक्टली यूज करेंगे इसको, 1/√x dx क्या हो जाता है, 2√x प्लस सी। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों को क्या होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जितने बाकी फॉर्मूले बच गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स और टिप्स के यूज के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।